जिन्होंने अपना गुरु रिझाया, प्रभु इच्छा को माना है। कहे अवतार उन्हीं के पल्ले, असली नाम खजाना है। गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। आशा करते हैं कि आप सभी संत सतगुरु के आशीर्वाद से जहाँ भी होंगे सेवा सिमरन और सत्संग करते हुए स्वस्थ होंगे, सुरक्षित और प्रसन्न होंगे। साथ संगत जी, आज के टॉपिक का नाम है परमात्मा सर्वत्र है। साथ संगत जी, परमात्मा सर्वव्यापी है, अतः सर्वत्र आकाश इत्यादि तत्वों में भी इसकी सत्ता 100% विद्यमान है। किसी स्थान को खाली स्थान कहना सर्वव्यापी परमात्मा की सत्ता का सर्वथा विरोध और अज्ञानता का सूचक है। अगर किसी को आकाश में परमात्मा नहीं दिखाई देता तो वह ऐसा सही है जैसे उल्लू पक्षी को आकाश में सूर्य नहीं दिखाई देता, क्योंकि सूर्य को देखने वाली आँख ही उसके पास नहीं है। अगर वह चमगादड़ की गवाही देकर यह सिद्ध करना चाहे कि सूर्य होता ही नहीं है, तो उस बाल बुद्धि मूढ़मती मानव के लिए कुछ नहीं कहा जा सकता है। उसके ऐसा मानने से सूर्य तो अनुपस्थित नहीं हो सकता है ना। हाँ, इतना अवश्य है कि उसे अपने जीवन में ज्ञान रूपी सूर्य का उजाला कभी नहीं मिल सकता। साथ संगत जी, श्रीमद् गीता में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो मुझे जानकर मेरी भक्ति करता है अथवा मुझे सर्वत्र और सर्वगत देखकर प्रेम करता है, ऐसे मेरे भक्त का कभी भी पतन नहीं हो सकता। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा स्वच्छन्ति निगच्छति, कौन्तेय प्रति जानिहि न मे भक्तः प्रणश्यति। अर्थात वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता है। हे अर्जुन, मैंने जो तुम्हें अपनी भक्ति और भक्त का यह महत्व बतलाया है, इसमें तुम्हें किंचित मात्र भी संशय न रखकर इसे सर्वथा सत्य समझना और दृढ़तापूर्वक धारण कर लेना चाहिए। मेरे भक्त का क्रमशः उत्थान ही होता रहता है, कभी पतन नहीं होता। अर्थात वह न तो अपनी स्थिति से कभी गिरता है और न ही उसको नीच योनि या नरक की प्राप्ति रूप दुर्गति ही प्राप्त होती है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। वह दुर्गुण दुराचारों से सर्वथा रहित होकर शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है और परम शांति को प्राप्त हो जाता है। इस स्थिति में भक्त को परमानंद और परम शांति के निधान परमात्मा की प्राप्ति हो जाने से वह पूर्ण काम हो जाता है। उसकी दृष्टि में इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोग, त्रिलोकी का राज्य और ऐश्वर्य, विश्वव्यापी मान और बड़ाई, जितने भी सांसारिक सुख के साधन हैं, सभी क्षणभंगुर, अनित्य, रसहीन, हेय, तुच्छ और नगण्य हो जाते हैं। वह संसार की किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के योग्य नहीं मानता। फिर अधिक मांगने की तो गुंजाइश ही कहाँ है। परमात्मा को प्राप्त योगी को जैसे बड़े से बड़े भोग और ऐश्वर्य रसहीन तथा तुच्छ प्रतीत होते हैं, साधारण दुखों की तो कोई बात ही नहीं। उन्हें तो धैर्यवान पुरुष भी सहन कर सकता है। इस स्थिति को प्राप्त भक्त अत्यंत भयानक और असहनीय दुखों में भी अपनी स्थिति पर सर्वथा अटल और अचल रहता है। अत्यंत दुस्सह सर्दी गर्मी,
वर्षा और बिजली इत्यादि से होने वाली शारीरिक पीड़ा, अति उत्कट रोग जनित व्यवस्था तथा प्रिय से भी प्रिय वस्तु का अचानक वियोग और संसार में अकारण ही महान दुखों के कारण हैं। सब एक साथ उपस्थित होकर भी उसको अपनी स्थिति से जरा भी नहीं डिगा सकते। इसका कारण यह है कि परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने के बाद वह परमात्मा में स्थित होकर एकमिक हो जाता है। सत्संगत जी, बाबा अवतार सिंह जी फरमाते हैं, एक्के नू पहचानन वाला एक्के बीच समान देने। और ऐसा भक्त ही धन्यवाद का पात्र होता है। उसकी प्रशंसा स्वयं गुरु भी करता है, जैसे कि धन्य गुरु ते धन्य गुरु सिखने, जो एकमिक हो जांदे ने, पांदे ने अवतार नाम जो अपना आप गवांदे ने। जिन्होंने अपना आपा नहीं गवाया वे व्यर्थ की बातों में ही अपना समय गंवा देते हैं। वास्तव में प्रभु को प्राप्त भक्त का इस शरीर से कोई संबंध नहीं रह जाता। वह शरीर केवल लोक दृष्टि में उसका समझा जाता है। प्रारब्ध के अनुसार उसके शरीर इंद्रियों और मन के साथ सांसारिक वस्तुओं का संजोग और वियोग होता है। शीत उष्ण मान अपमान, स्तुति निंदा इत्यादि अनुकूल और प्रतिकूल भोग पदार्थों की प्राप्ति और विनाश हो सकता है, परंतु सुख दुख का कोई भोक्ता न रह जाने के कारण उसके अंतःकरण में कभी किसी भी अवस्था में किसी भी निमित्तवश किसी भी प्रकार का किंचित मात्र भी विकार नहीं हो सकता। उसकी परमात्मा में नित्य अटल स्थिति ज्यों का त्यों बनी रहती है। ऐसा भक्त कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। परमात्मा सर्वत्र और आकाश में भी पूर्ण रूप से विद्यमान है और हाथों के बीच में, अंदर और बाहर, आगे भी है, ऊपर नीचे चारों ओर इसी की सत्ता है। इसी को तुलसीदास जी ने भी ज्ञान कहा है। ज्ञान मान जहाँ एकौ नाई, देख ब्रह्म समान सब माही। अर्थात ज्ञान वह है जहाँ मान आदि एक भी दोष नहीं है और जो सब में समान रूप से इस ब्रह्म को देखता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। निसंदेह निरंकारी सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज आज परमात्मा का यही ज्ञान प्रदान करके मानव मात्र का कल्याण और 84 लाख योनियों में भ्रमण करने की स्थिति को समाप्त कर रही हैं। सत्संगत जी, सतगुरु बाबा हरदेव जी महाराज फरमाते हैं कि भक्त के जीवन में सेवा की बहुत अहमियत होती है। भक्त सेवा से कभी आंख नहीं चुराता, वह सेवा से मुख नहीं मोड़ता, हमेशा सेवा के लिए उत्साहित रहता है। महापुरुष हमेशा सेवा की खोज में रहते हैं कि कब अवसर मिले और मानवता की सेवा कर पाएं। वे अपनी सेवाओं में कोई स्वार्थ नहीं रखते कि मैं सेवा करूंगा तो मेरे गले में हार पड़ेंगे, मेरी जय जयकार होगी। भक्त तो यही सोचता है कि मैं सेवा के लिए आगे न आया तो वो बेचारा जो पीड़ा में है, जो डूब रहा है, वो तो डूब जाएगा, उसकी तो जान ही चली जाएगी। इस प्रकार इनाम की इच्छा से नहीं, एक निष्काम भाव से, प्रेम से युक्त होकर सेवा करनी है। लोगों को सुख देने के लिए, उनके दुख दूर करने के लिए कदम बढ़ाना है। सेवा के ऐसे जज्बे हों कि सभी को प्राप्त हों, जहाँ कोई आपाधापी, कोई छीना झपटी ना हो, केवल और केवल देन दी जाए, चेहरों पर मुस्कान लाई जाए और खुशियाँ स्थापित की जाए। सत्संगत जी बड़े प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।